अचानक से नेट चला गया था। ओके मैम। हाँ सर, ज्वाइन करिए प्लीज। सॉरी, पता नहीं कैसे अचानक से नेट ही एकदम चला गया था, जबकि यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है। ज्वाइन करिए। आप कुछ लिखवाना चाह रही हैं? जी। आप कुछ लिखवाना चाह रही हैं सुनीति? हाँ मैं बताती हूँ ना, बताती हूँ। आप कुछ लिखवाना चाह रही हैं? हाँ मैम बताती हूँ, मैं बताती हूँ। नेट अचानक से चला गया था और देखिए ना, बंद हो गया था एकदम से, कंप्यूटर वो लैपटॉप ही बंद हो गया था। लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 2 मिनट और रुकते हैं, फिर उसके बाद सब लोग ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद वो करते हैं प्लीज। आपका कांटेक्ट नंबर, फोन नंबर इसमें है क्या? हाँ मैम है ना, ग्रुप एडमिन हूँ मैं। जी ठीक है। ओके, चलिए। अब देखिए, हम लोगों को अपने माइंड को क्लीन करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? हमारे मन में जिस किसी प्रकार की जो भी दिक्कत है, हमको जो छोटी से छोटी परेशानी है, आप लोग को नोटबुक पेन लेके बैठने का बोली थी, आप लोग लेके बैठे हैं सभी लोग? यस मैम। हाँ। तो सभी लोगों को आपकी जो भी छोटी से छोटी परेशानी है, जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमको नहीं चाहिए, जो आप चाहते हैं कि ये चीज हमारे जीवन में हमको नहीं चाहिए, उसको आप लोग नोटबुक पे उतारिए। पेज लिए हैं तो पेज पे उतारिए, नोटबुक लिए हैं तो नोटबुक पे उतारिए। क्यों? क्योंकि हमको वो चीज हमारे जीवन में जो नहीं चाहिए वो आपको लिखना है। 5 मिनट का आपको समय दे रही हूँ। जो भी आपको दिक्कत है, जो भी आपको परेशानी है, आप ये चाहते हैं कि ये वाली चीज हमारे जीवन में नहीं चाहिए, हमको हमारे जीवन से इसको हटा देना है, वो मैम वाली एक बार चीज। में कितना लिख सकते हैं? दो, तीन, चार, पाँच? नेगेटिविटी लिखनी है या मतलब जो हम पॉजिटिव चाहते हैं वैसा नहीं, लिखना है? कैसा पॉजिटिव सेंटेंस? पॉजिटिव नहीं मैम, जो चीजें आपको तकलीफ देती हैं, जो निगेटिव बातें आपके मन में है, वो लिखना है। जिस चीज मैम से एक बार में एक, मैम एक लिख सकते हैं या तीन, चार, पाँच, जितना भी? ज्यादा ज्यादा लिख सकते हैं मैम, जितनी दिक्कत है सब लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का ओके मैम, समय। ओके। ओके हाँ। ओके 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 ओके। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम और लोगों को तो आ रही है क्या? और सब अब लोगों आई। को साउंड की दिक्कत हो रही क्या? आवाज की नहीं दिक्कत नहीं, हो अब रही? आई है जी। मैम आ रही है। हाँ सब लोग। मैम आपका उसमें नेट देख लीजिए थोड़ा सा। आप देखिए ना, मेरा ही नेट एकदम से चला गया था, पता नहीं काय को, जबकि वाईफाई लगवा के रखा है मैंने यहाँ। चलिए लिखिए, सभी लोगों को लिखना है, क्योंकि हम लोगों क्या को लिखना है मैम? क्या अपने। लिखना है मैम? लीव हो गई थी मैं। अच्छा मैम, जैसे अपने जीवन में जो परेशानी है, आप चाहती हैं कि ये मुझे दिक्कत है, ये परेशानी मुझे मेरे जीवन से खत्म करना है, जो परेशानी है उसको लिख डालिए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, ये भी एक समस्या है। आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनते, ये भी एक समस्या है। ये वाली चीज से आपको दिक्कत है, वो वाली चीज से जो भी दिक्कत है, उसको सबको लिख डालिए। अपने जीवन से हमको उसको खत्म करना है, इसलिए लिखना कंपलसरी है। देख सकते हो? नहीं, ये नहीं। सुन सकते हैं। मैम क्या स्टार्टिंग में क्या बोला अभी आपने? मेरे जीवन में? जो भी समस्या है मैम, जो अपन चाहते हैं कि हमारे जीवन में नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे जीवन में ये है, ऐसा लिखना है? नहीं, जो आपको प्रॉब्लम है ना, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी प्रॉब्लम है, और आप चाहती हैं कि ये मेरे जीवन में मुझे नहीं चाहिए, उसको लिख डालना है। मैं बताऊं मैम आपको? हाँ बोलिए। एक मेरे तो जीवन मुझे में कोई परेशानी नहीं है, नहीं, वो पेन दे। आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बताना है मैम। परेशानी नहीं है। आपकी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताना है। प्रॉब्लम बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसका सोल्यूशन वैसे ही करूंगी, उसका निदान जो है वो हो जाएगा आपका। बस आपको लिखना है।
चलिए। हेलो हाँ सर बोलिए। मैम, मैं बोल रहा था कि जॉब रिलेटेड है तो वो भी थॉट हम लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक ठीक, ओके मैम, ओके। चलिए, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का हो गया। यस। चलिए, अब आप लोगों ने, जितने लोगों ने लिखा है, आपको ये चीज आपके जीवन में नहीं चाहिए, वही लिखा है ना सबने। हाँ जी। जी। अब आपको इसके बारीक 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 टुकड़े करना है। टुकड़े करने के बाद जैसे। अब आपने जो लिखा है, हाँ जी। आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए, नहीं। तो उसको आपको बारीक बारीक उसके टुकड़े करना है। टुकड़े करने के बाद जलाइए, और जलाने के बाद नाली में बहा दीजिए। तो मैम इसके लिए फिर यहाँ से वीडियो से फिर उठना पड़ेगा। नो अरे, इशू। अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, मैंने बताया। अच्छा। ये आप ठीक लोग ने है। लिख लिया है, क्लास हाँ जी, खत्म हाँ जी। होने के बाद या शाम में। और हाँ जी, ये हाँ जी। चीज आपको 21 डेज कंटिन्यू करना है। ओके। ओके। 21 डेज कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू। जो भी आपको तकलीफ है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसको लिखना है। लिखने के बाद उसको फाड़िए, बारीक बारीक टुकड़े करिए, और बारीक बारीक टुकड़े करने के बाद जलाइए। जलाने के तो मैम बाद इसमें ये है क्या, रेड पेन से लिखना या ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से, कोई भी पेन से लिख सकते हैं ये ना आप इसे? ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। उसके ओके मैम। बाद ये हमने अपने मन से निगेटिविटी निकालने के लिए किया। अभी जो अपन ओके ने मैम। लिखा है, इससे हमारे हम्म। मन की निगेटिविटी खत्म खत्म होगी, और हम पॉजिटिव होंगे। जी। ओके। उसके बाद आप लोगों को इस तरह का येलो पेज लेना है। हम्म। इस तरह का येलो पेज लेना है। और इस येलो पेज पे जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं, जी। जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसको आपको रेड पेन से येलो पेज पे लिखना है। रेड पेन से येलो पेज पे लिखना है। उसके अलावा उसको आप लिखोगे कैसा? पॉजिटिव में। उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे कि ये कार्य मेरा हो चुका है, मुझे ये जॉब मिल चुकी है, मैं इतने पैसे कमा चुकी हूँ, मेरे बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, मेरा बच्चा इस कॉलेज में टॉप कर चुका है। हो चुका है, हमको कैसा लिखना है? हो हो चुका जो है। भी चुका चीज है। आप लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे कि वो कार्य आपका हो चुका है। उसके अलावा ओके मैम। जो चीज आप चाह रहे हो कि मेरा जल्दी हो, जो चीज आप चाह रहे हैं कि मेरे वो काम जल्दी हो, उसको आपको 21 डेज कंटिन्यू लिखना है। ओके मैम। जो आप चाह रहे हैं मेरा एक काम जल्दी हो, उसको आपको 21 डेज लिखना है। तो अभी साथ में ही लिखना है या बाद में? अभी नहीं मैम, अभी नहीं, इसको मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसको बाद में करिए। जी। आप लोग इसको बाद में करिए। इस तरह का येलो पेज आपको स्टेशनरी पे मिल जाता है, जी। अमेजोन मैम पे तो भी। वो, मैम तो ये दोनों जो। कौन से पेन से लिखना है? रेड पेन में, ओके। जो विश है उसको रेड पेन से लिखना है। और जो आप अपनी निगेटिविटी लिख रहे हो, जो चाह रहे हो कि हमारे जीवन में नहीं चाहिए, उसको आप ब्लैक या ब्लू पेन से लिख सकते हो। मैम ये क्लियर? 21 दिन बाद करना है या 21 दिन के अंदर ही करना है? येलो डेली पेज वाला। येलो पेज वाला आज से ही लिखना शुरू कर दीजिए, और 21 डेज कंटिन्यू करिए। मैम किसी किसी के उसमें ब्लॉकेज रहता है, तो 21 दिन में पूरा हो जाता है, किसी किसी दिन को, किसी किसी लोगों को और ज्यादा समय लगता है, तो आप कंटिन्यू लिखते रहिए। अपन को बहुत दिक्कत होती क्या लिखने में? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ओके। अपने जीवन में हमको जो चीज चाहिए, अब देखिए। क्या लिखने के बाद जला देना है? नहीं, येलो पेज। येलो पेज वाला जलाना नहीं है। उसको क्या करना है? जब आपकी विश पूरी हो तब बताना, तब बताऊंगी क्या करना है। ओके। जब आपकी विश पूरी हो तब बताना है। ये देखिए,
ये इस तरह से मेरे ये अलग अलग है, मेरे बच्चों के नाम से, मेरे नाम से, ये इस तरह से रोज हमको लिखना है। और इसके नीचे 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 लिखते जाइए, ऐसा नहीं कि अपन एक पेज पे एक ही लिख रहे हैं, ऐसा हमको नहीं करना है। उसके अलावा आज के समय में हमारे पास एक बहुत अच्छा यंत्र है मोबाइल। है ना मैडम 21 दिन 21 बार लिखना है क्या? जी? 21 दिन 21 बार लिखना है एक ही पेज पे, मतलब आज देखिए, 21 पहला दिन है तो नहीं, जैसे कुछ विश हमारी ऐसी होती है कि जिसको हम चाहते हैं कि हो जाए, तो उसको आप रोज एक बार भी लिख रहे हो तब भी चलता है, 3 बार लिख रहे हैं तब भी चलता है। लेकिन जो चीज आप चाह रहे हो कि हमारा जल्दी पूरा हो जाए, उसको आपको 21 डेज लिखना है। मतलब 21 एक दिन में 21 बार और 21 दिन ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। उसके बाद ये जो यंत्र है हमारे पास, इस हाँ जी। यंत्र में आप अपने आवाज में रिकॉर्डिंग कर सकते हो जो चीज आप चाहते हो। जी। जो चीज आप चाहते हो उसको अपनी आवाज में, एक चीज को 3 बार रिकॉर्ड करना है। ओके। एक चीज को 3 बार रिकॉर्ड करना है। तो जितनी आपकी विश है, 10 विश तक आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उसको आपको सुनना है। मैनिफेस्ट करना है। ओके। क्यों? क्योंकि रात में जब हम जो सोने जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें स्टोर रहती हैं वो हमारी जल्दी पूरी होती हैं। हुआ क्लियर? यस। सब लोगों का हुआ क्लियर? यस मैम। चलिए अब यस मैम। यस यस मैम। दीदी एक विश को 3 बार बोलना है। लिखना है, वो रिकॉर्ड करना है। नहीं, हाँ, अपने हाँ मोबाइल में 3 बार, हाँ, ठीक है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। जो अपनी विश रहती है ना मैम, उस विश को आप अपनी आवाज में 3 बार रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे मैंने इस पे ऐसा रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे बेटे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है, मेरे बेटे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है, मेरे बेटे को बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल चुकी है, मेरा छोटा बेटा कॉलेज में टॉप कर चुका है, मेरा छोटा बेटा कॉलेज में टॉप कर चुका है, मेरा छोटा बेटा कॉलेज में टॉप कर चुका है। तो कितने कितने बार बोला अपन ने? 3 बार। एक विश को 3 बार। इस एक विश रिकॉर्डिंग को को क्या 3 बार। करना है? उसके अलावा क्या बोला? वो चीज हो चुकी है। क्या बोला? वो वो चीज चीज हो हो चुकी है। चुकी है, ये वाली चीज बोलना है, और 3 3 बार बोलना है। रिकॉर्ड करने के बाद रात में सोने के पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है। ये मैम मेरा रिकॉर्डिंग मेरा कब मेरा एक रखनी है? सवाल है। हाँ, कितना बोलिए। दिन मैडम? मैम मेरा एक सवाल है। हाँ। जैसे मान लो अभी आपने विश लिखवाए जो हमें नहीं चाहिए वो, हम्म। ठीक है। हम्म। तो जब हम मान लो आज या शाम को या कल अगर वो विश को हम जब लिख के जलाएंगे तो विश मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं ना, उसमें और एड ऑन हो सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। उससे कोई दिक्कत नहीं है, और एड ऑन हो सकते हैं। जो आपको दिक्कत है वो लिखिए, नहीं, जो उसको फिर रिकॉर्डिंग रोज होती जाएगी वो पड़ी है। काय की आज रिकॉर्डिंग में उनको कल सुनना है एक दादी जी, उनको सुनना है सुबह शाम। उसको सुनना है अच्छा मैम ठीक आपको। है। हाँ, उसको सुनना है हमको। ठीक है। अब सब लोग पानी ले लेके बैठे हैं। यस। पानी, पानी का टेस्ट करिए सभी लोग। पानी का टेस्ट करिए सभी लोग। मैम रिकॉर्डिंग देखिएगा प्लीज। मैम आप रुक जाना, पहले मेरे को पानी भर लेने दो ग्लास है, में। मैम पानी लेके आने का बोली थी ना आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, ले लीजिए पानी सभी लोग। संजय सर पानी लीजिए। जी पी चुका मैम। यस मैम। पी चुका नहीं, थोड़ा सा टेस्ट करना है, उसके बाद आपके पानी का स्वाद बदलने वाली हूं मैं। उसके बाद मैं टेस्ट किया ये मैंने। थोड़ा थोड़ा टेस्ट करिए और पानी बचाइए अपने ग्लास में। थोड़ा पी थोड़ा लूं मैम? टेस्ट, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखिए पानी का टेस्ट कैसा है। उसके बाद ओके। अब आप लोगों को आंखें बंद करना है, हम्म। और अपने पानी को अपने हाथ में पकड़े रहिए। ओके। सब सभी ने टेस्ट कर लिया है पानी का? हाँ जी। हाँ कर लिया मैम। हाँ, अब आंखें बंद करिए सभी लोग।
अब आंखें खोलिए और पानी का टेस्ट करिए। सैमसंग नाम से जुड़ी हैं मैडम, नाम बताइए। मीनल ठाकर। मीनल ठाकर, पानी के टेस्ट में चेंज लगा? हाँ आया मैम। कैसा लगा? कुछ अलग सा अच्छा लगा, कुछ अलग सा टेस्ट आया। हाँ, रविंद्र सर अनम्यूट करिए। कुछ चेंज लगा पानी में? जी मैम। कैसा लगा सर? पहले से बेटर लगा मैम। चलिए, और कंचन सर अनम्यूट करिए। मैम ये पूरा पी जाना है अब। टेस्ट कैसा लगा आपको ये बताइए पहले। थोड़ा अलग लगा। मीठा लगा, सालू मैम को मीठा लगा। कंचन सर अनम्यूट करिए। भारती मैम कैसा लगा आपको पानी? स्वीट है। मीठा लगा? पहले के पानी में बाद वाले पानी में टेस्ट में फर्क लगा? मेरे को हाँ कोई जी हाँ डिफरेंस जी। नहीं आया मैम। किसको नहीं लगा? कंचन सर को? मेरे को अरुण। अरुण सर को चेंज नहीं लगा? कोई बात नहीं सर, आप कनेक्ट नहीं हो पाए थे मतलब। हाँ मैम, मुझे भी नहीं लगा, मतलब वो शायद पता नहीं, फील नहीं कर पाया, पहले भी वही पानी पिया था। हाँ हाँ हाँ, वो कई बार ऐसा होता सर, अपन नहीं वो कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, वही कारण होता है। अब आप लोगों को एक प्रैक्टिकल ये करके देखना है। अभी नहीं, आप लोगों का एक दिन एक अट्यूटमेंट होगा, शक्तिपात। उसके विषय में आप लोगों को पता है? शक्तिपात के विषय में आप लोगों को कुछ ज्ञान है? नहीं मैम। अरे मैम। नहीं नहीं मैम। नहीं मैम। अच्छा, देखिए सर, कैसा होता है, जो अपन क्लास से जुड़े हैं, जिस क्लास से हम लोग जुड़े हैं, ये एक एनर्जी की क्लास है। ये एक एनर्जी की क्लास है। इस एनर्जी में कैसा होता है, ये एनर्जी का क्या नियम होता है कि जहां हमारा फोकस जाता है वहां एनर्जी जाती है। जहां हमारा फोकस जाता है वहां एनर्जी जाती है। तो एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे घुटनों में दर्द है। मान लीजिए मेरे घुटनों में दर्द है, तो मैं निशा मैम से मिली, उनसे बताई। चंदा मैम से मिली, उनसे बताई। पंकज सर से मिली, उनसे बताई। वेद कुमार से मिली, उनसे बताई। तो क्या हो रहा है, मेरी बात फैल रही है। मेरी बात फैल रही है। चार लोगों को क्या, और वो दूसरों से मिल रहे हैं, अरे वो मैडम के ना घुटनों में दर्द है, अरे वो मैडम के घुटनों में दर्द है, वो मैडम के घुटनों में दर्द। ये क्या हो रहा है, ये बात फैल रही है, और ये बात ब्रह्मांड में जा रही है। तो ब्रह्मांड को अच्छा बुरा नहीं समझता, वो केवल तथास्तु बोलता है। वो केवल तथास्तु बोलता है। उसको ये लग रहा है कि इनको यही चीज अच्छी लगती है, तो वो चीज हमारी बढ़ती है। वो चीज हमारी बढ़ती है। इसलिए हमको हमारे जीवन में जो चाहिए, हमारे मुंह से शब्द जो निकले, वो कैसे निकले, जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। और अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव बात आ रही है, कुछ ऐसी बात आ रही है जो हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, और अपना मन निगेटिव हो रहा है, तो अपने नाभि के सामने दोनों हाथ को लाइए, डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 करके खत्म कर दीजिए। और डिलीट प्लीज डिलीट। रिपीट इट। मैम अगर मान लीजिए हमारे मन में कोई निगेटिव बात आ रही है किसी भी चीज को जी। लेके, तो अपने मन से उसको हमको हटाना है। तो अपने नाभि के सामने दोनों हाथ लाइए और डिलीट डिलीट डिलीट, कट 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 करके खत्म कर दीजिए। नाभि के सामने ना? हाँ, नाभि के सामने। अब मैं आप लोगों मैडम को डिलेड। डिलीट डिलीट सर, डिलीट करके डिलीट। डिलीट, हाँ ओके। डिलीट करना है, खत्म करना है। अब मैं आप लोगों को एनर्जी एक्सचेंज के विषय में बताने जा रही हूँ। ज्वाइन कर, जॉब करा, ज्वाइन करूंगा। अब दिखा के छोड़ आया तो उसके दोस्त को जरा कल परसों आऊंगा। जो मैं आप लोगों को अट्यूटमेंट के विषय में बता रही हूँ, शक्तिपात के विषय में बता रही हूँ, उसमें क्या होता है, एक ग्रैंड मास्टर द्वारा, जैसे मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर,
मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, तो मेरे द्वारा एक अट्यूटमेंट आप लोगों को दिया जाएगा, एक अट्यूटमेंट दिया जाएगा जिसे शक्तिपात भी कहते हैं। तो अट्यूटमेंट देने से उसका फायदा क्या होता है, उसमें आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाती है। आप लोगों में 10% एनर्जी आ जाती है। जब आप लोगों को 10% एनर्जी आप में आ जाती है, उसके बाद मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है, मान लीजिए किसी का सर दर्द कर रहा है, तो तब आपको अपने हाथों को रब करना होता है, रेकी को कॉल करना होता है, और उसके बाद अगर आप उसके सर पे ऐसा हाथ रखते हैं तो उसके सर के दर्द में आराम लगता है, उसके सर के दर्द में आराम आराम लगता लगता है। है। उसके अलावा जो मैंने अभी आप लोगों को पानी चार्ज करके, मैंने यहां से बैठ के आप लोगों का पानी चार्ज किया डिस्टेंस से, हाँ जी। लेकिन आप लोग अपना खुद का पानी चार्ज कर सकते हो, खुद के घर का खाना चार्ज कर सकते हो, प्लस किसी की अगर आपके घर में कोई दवाई चल रही है, कोई टैबलेट खा रहा है, तो उस टैबलेट को भी आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन ये जो एनर्जी देखिए, क्लास आपकी फ्री है, क्लास आपकी फ्री है, क्लास के चार्जेस 5,000 होते हैं, लेकिन क्लास आपकी फ्री है। लेकिन जो लोग एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, वो ट्रीटमेंट लेंगे, तो 111 रुपए आप लोगों को देना होगा। उसका रीजन ये है कि ये फ्री में नहीं लिया जाता, हाँ जी, ये फ्री एज में अ गुरु नहीं। दक्षिणा। हाँ, मैं वो मतलब चाहे जो समझ लीजिए, मगर हम्म, ऐसा बोला जाता है कि अगर अपन ने फ्री भी, जैसे 111 रुपए आज के समय में क्या होता है मैम, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं, है ना। अभी वास्तव में पैसे की कीमत खत्म है, एकदम सही बात है। जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज वॉलेज में, 10-20 रुपए रहते थे तो हमको लगता था हमारे पास पैसे हैं। अभी आपके सही पास 50-100 रुपए हैं तो आपको लगता ही नहीं कि हमारे पास पैसा है। सही बात है। स्थिति पैसे में ऐसा परिवर्तन आया है। मगर चलिए, तो 111 रुपए वो मैम ये चार्ज कैसे करना है वो तो बता दीजिए। बताती हूँ ना मैम, बता ही रही हूँ ना, मैं आगे बढ़ूं तब तो बताऊं। तो उसके लिए जो है ना, आप लोग को मैं क्यूआर कोड डाल दूंगी इस पे। आप लोग जो भी ट्रीटमेंट लेना चाहें तो अपना 111 रुपए भेजने के बाद अपना नेम भी सेंड करना है आपको, और स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा आपके, मतलब जो आपने पेमेंट किया उसका, प्लस आपका नेम। मैम मीन्स इसके बाद हम लोग किसी और को रेके देना है तो दे सकते हैं, ऐसे बोल रहे क्या आप? नहीं, हमें खुद को चाहिए कुछ प्रॉब्लम के लिए तो। हाँ मैम, नहीं मैम, जैसे फर्स्ट लेवल में ऐसा होता है कि अपन किसी को, किसी के मान मैम लीजिए सर मैम में एक दर्द है, हाँ हो गया। बोलिए। मैम आई थिंक सबको म्यूट करना चाहिए, फिर क्यों जो क्वेश्चंस और आंसर एक ही समय में होने हाँ सर, लास्ट चाहिए। में मैं, आप मेरा भी क्या वही बोल इच्छा रहे है। हैं? हाँ, वो बीच में एक एक डिस्टर्ब होता है, इसलिए प्लीज सभी लोग साइलेंट रहिए, अपन लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मैं भी आप लोगों का एक छोटा सा मेडिटेशन करा रही हूँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन है, जिसको आप लोगों का मन एकदम बाग बाग हो जाएगा। मैं बस उतना सा बता दे रही हूँ। तो वो एक ट्रीटमेंट होता है, उसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है। जिस दिन ये ट्रीटमेंट होता है उस दिन आप लोगों को नहाकर एक ग्लास पानी लेकर बैठना होता है, और आपकी पोजीशन ऐसी होना चाहिए कि आप लोग मुझे पूरा दिखो, इस तरह से आपको बैठना होता है। तो फिर आप लोगों का फिर मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, और उसमें उसके बाद आपके अंदर 10% एनर्जी आ जाती है। जो लोग सेकेंड लेवल करते हैं उनके अंदर 40% एनर्जी आती है उनके ट्रीटमेंट के बाद, और जो लोग थर्ड लेवल करते हैं उनके अंदर 40% एनर्जी, 100% एनर्जी आ जाती है। फर्स्ट लेवल में हमारे अंदर 10% एनर्जी आती है, सेकेंड लेवल में हमारे अंदर 40% एनर्जी आती है, और थर्ड लेवल में हमारे पास 100% एनर्जी आ जाती है। फर्स्ट लेवल में कोई सिंबल नहीं है, सेकंड लेवल में सिंबल मिलते हैं, और सेकंड लेवल से ही आप यहां से बैठ के फॉरेन में भी कोई पर्सन है तो उसको हीलिंग दे सकते हो, इतनी एनर्जी हमें आ जाती है। यहां से बैठ के फॉरेन में भी कोई है तो उसको आप हीलिंग दे सकते हो। उसके अलावा इस ऊर्जा का हम लोग कैंसर पेशेंट तक को हीलिंग देते हैं। क्लियर हुआ? अब चलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मेरी
मेरा ये वीडियो मेरा ये ऑफ रहेगा। आप लोगों का सबका स्किन मुझे दिखाई पड़ना चाहिए, आप लोग मुझे दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसा बैठिए सभी लोग और थोड़ा थोड़ा सा पानी पी लीजिए। एक बहुत अच्छा मेडिटेशन कराने जा रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को कैसा लगेगा ये बताना है। ओके। मेरा वीडियो ऑफ कर रही हूँ, आप लोगों का ऑन रहेगा। थोड़ा थोड़ा सा पीछे सर के बैठ जाइए आप लोग, जिससे मुझे पूरा दिखाई दे तो अच्छी बात है। संजय सर थोड़ा सा पीछे होइए। मैम मेरा ना ये वीडियो नहीं स्टार्ट हो रहा है। ठीक है मैम, आज चल जाएगा। जिस दिन अटैचमेंट रहेगा उस दिन आपको ऑन रखना जरूरी है। जी। हाँ। और देखिए, वीडियो ऑन रखने से एक बेनिफिट ये होता है कि मेरे द्वारा एक एनर्जी आप लोग तक पहुंचती है, इसलिए वीडियो ऑन करके बैठना ही बेस्ट होता है। सभी लोग वीडियो अगर ऑन रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आप लोग थोड़ा सा हाथ जोड़िए और ईश्वर से प्रार्थना करिए। हे ईश्वर, हे भगवान, हम लोग जो ये मेडिटेशन करने जा रहे हैं, इस मेडिटेशन द्वारा हमें पूर्ण लाभ हो, हमें पूर्ण लाभ हो। अब आप लोग हल्की सी आंखें बंद कर लीजिए। पीठ एकदम सीधी हो। हमारा संपूर्ण ध्यान आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। हमारा संपूर्ण ध्यान आने और जाने वाली श्वासों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमें परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमें परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमें परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे मन, सात चक्र, ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे मन, शरीर, सात चक्र, ऑरा से सभी प्रकार की निगेटिविटी लेकर बाहर जा रही है। आज हमें पूरी तरह से अपने आप को खाली कर लेंगे। सभी निगेटिव चीजें हमारे मन से खत्म हो जाएंगी। हम अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव कर लेंगे, पूरी तरह से पॉजिटिव। जितनी भी ऐसी चीजें जो आपको तकलीफ देती थीं, कष्ट देती थीं, आपका मन दुखाती थीं, आज हम सब पूरी तरह से रिमूव कर देंगे, पूरी तरह से रिमूव कर देंगे। चलिए, अब हम लोग एक दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब हम लोग एक दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं। आप जहां बैठे हैं, आप जहां बैठे हैं वहीं से आपको कल्पना करना है, सोचना है। अब हम लोग अपने घर का दरवाजा खोलकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ दिखाई पड़ रहा है। उस पे बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता रखा है, जिसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। आप धीरे से गुलदस्ता उठाते हैं। उसमें जो फूल हैं उनमें बहुत खुशबू है। उससे आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। अब धीरे धीरे उस कालीन पर आप आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप देखते हैं कि वहां पे एक दिव्य कार खड़ी है। वहां पे एक दिव्य कार खड़ी है और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं तो कार का ड्राइवर आपके लिए
दरवाजा खोल देता है और आपको बहुत आदर के साथ उस कार में बैठने के लिए बोलता है। उस कार में बैठने के लिए बोलता है। आप जैसे ही कार में प्रवेश करते हैं तो ड्राइवर कार का दरवाजा लगाता है और आपकी कार आगे बढ़ने लगती है। बहुत सुंदर वातावरण है, चारों ओर हरियाली है, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आपको पक्षियों की चहचहाहट की आवाज आ रही है। पक्षियों के चहचहाहट की आवाज आ रही है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ते जा रही है। बहुत सुंदर वातावरण है। आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अब आपकी नजर पड़ती है, बहुत सारे मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मोर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर आपका मन भी झूम रहा है। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब आपकी नजर पड़ती है, आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। उस दिव्य महल के सामने जाके आपकी कार खड़ी होती है और जैसे ही आप कार खड़ी होती है, ड्राइवर दरवाजा खोलता है तो कुछ लोग आपका स्वागत करने के लिए वहां खड़े हैं और बहुत आदर सम्मान के साथ आपको उस महल में लेके जाते हैं। उस महल में जब आप पहुंचते हैं और महल का दरवाजा जब आपके लिए खोला जाता है तो बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बिछा हुआ है। वो सिंहासन आप ही के लिए बिछा है। वो सिंहासन आप ही के लिए बिछा है। आपको वहां पहुंचा के उस पर बैठने के लिए आग्रह किया जाता है। आप उस सिंहासन पे बैठते हैं और धीरे से दरवाजा बंद होता है। धीरे से दरवाजा बंद होता है। अब हम अपना पिछला दिन याद करेंगे। जो हमारी यात्रा अब शुरू हो रही है। हमारी यात्रा अब शुरू हो रही है। हम कल के दिन को याद करेंगे, जो हमारा बीता हुआ कल है। कल किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कोई तकलीफ पहुंचाया, कोई कष्ट दिया, उसे आज हमको माफ कर देना है। पूरी तरह से माफ करिए। पूरी तरह से माफ करिए। और आपसे कोई गलती हुई हो, अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो वहीं बैठे बैठे आप उससे माफी मांग लीजिए। वहीं बैठे बैठे माफी मांग लीजिए। और पिछले दिन में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, जिसको पाके आप बहुत खुश हुए, कुछ बहुत अच्छी ऐसी चीज हुई जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, उन सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए। उन सारी अच्छी यादों को एकत्रित करके अपने मन के दिव्य लाकर में उसे लाके स्टोर करिए। अपने मन के दिव्य लाकर में लाके उसे स्टोर करिए। उसे स्टोर करके ताला लगा दीजिए। स्टोर करके ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, किसी ने कोई तकलीफ दी जिससे आप बहुत परेशान हुए, ऐसी जिसने भी आपको ऐसे कष्ट दिया उसको आप माफ कर दीजिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और आपके द्वारा कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा मांगना है। वहीं बैठे बैठे आप उससे माफी मांग लीजिए। और पिछले 8 दिनों में कुछ ऐसी चीज हुई जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, आप बहुत खुश हुए, उन सारी अच्छी चीजों को फिर से एकत्रित करिए। फिर से एकत्रित करके अपने दिव्य लाकर में लाके उसे रख दीजिए और फिर से ताला लगा दीजिए। अब हम पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में किसी ने आपको तकलीफ दिया, कष्ट पहुंचाया, परेशान किया, उनको सबको माफ करना है। उनको सबको माफ करना है। और हमसे अगर कोई गलती हुई है तो वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांग लीजिए। वहीं बैठे बैठे उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 1 महीने में कोई ऐसी चीज हुई जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, कुछ आपने पाया, कुछ बहुत अच्छी चीज हुई, उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए।
फिर से एकत्रित करके लाके अपने दिव्य लाकर में उसे लॉक कर दीजिए। अपने दिव्य लाकर में उसे लॉक कर दीजिए। अब हम पिछले साल भर में चलते हैं। साल भर में किसी ने आपको ऐसी तकलीफ दिया जो आपके मन में आया कि मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज हमको उसको भी माफ कर देना है। क्यों? क्योंकि आज हम अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेंगे। पूरी तरह से खाली कर लेंगे। हमारे अंदर की सभी निगेटिविटी आज हम समाप्त कर देंगे। माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और हमसे गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांग लीजिए। और पिछले साल भर में जो आपको कुछ अच्छा आपने प्राप्त किया है, आपके बच्चों ने कुछ अच्छा पाया है, आपके घर परिवार वालों द्वारा आप कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है, वो सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। फिर से एकत्रित करके लाके अपने दिव्य लाकर में उसे बंद कर दीजिए। दिव्य लाकर में उसे बंद कर दीजिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। पिछले 10 सालों में हमने हो सकता है अपने बहुत करीबी को खो दिया हो, जिसको खोने से हमारा कष्ट ऐसा लगता है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमको उस पर्सन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना है कि वो जहां भी हैं बहुत अच्छे हों। उनकी आत्मा जहां भी हो वो बहुत अच्छे से हों। उनके लिए प्रार्थना करिए। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाया, उसको माफ करिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। बहुत कठिन है माफ करना, बहुत कठिन है माफ करना, लेकिन तब भी हमें माफ करना है, क्योंकि हमको अपने आप को पूरी तरह से निगेटिविटी हमारे जीवन की हमको खत्म करना है। पूरी तरह से खत्म करना है, इसलिए हमको माफ करना है। अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई हो तो उससे माफी मांग लीजिए। और पिछले 10 सालों में हो सकता है आपने कोई फ्लैट खरीदा हो सकता है आपने कोई मकान खरीदा हो, कोई मकान बनवाया हो, कोई बहुत बड़ी गाड़ी खरीदा हो जिसको पाके आप बहुत खुश हुए हों। आपके बच्चों ने कुछ ऐसा अचीव किया हो जिसे पाके आप खुश हुए हों। आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ हो जिसे देखकर आपका मन संतुष्ट हुआ हो। उन सारी अच्छी यादों को फिर से अपने लॉकर में लाके लॉक कर लीजिए। फिर से लॉक कर दीजिए। अब हम अपने बचपन के तरफ चलते हैं। जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे, अपना रिजल्ट लेके आते थे, तो हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा देखकर कितना खुश हुआ करते थे। उस समय हमारे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। हमारा मन पूरी तरह से रिक्त था। हमारे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी। उन अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए। अब हम अपने बचपन के उस दिन में चलते हैं। अब हम उस दिन में जा रहे हैं जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता ने पहले बार अपने गोदी में हमको उठाया था। कितना प्रसन्न थे, कितना खुश थे उन लोग। और हम पूरी तरह से खाली थे। ईश्वर ने हमें खाली स्लेट दिया था अपने जीवन में अच्छी चीजों को भरने के लिए, लेकिन हमारे पास वो बातें नहीं थी कि हम उसको अच्छी यादों से, अच्छी चीजों से भरें। तो हमारी स्लेट ऐसी हो गई थी। लेकिन आज आपको फिर से ईश्वर ने एक खाली स्लेट पकड़ाया है। आज ईश्वर ने फिर से खाली स्लेट पकड़ाया है। अब आपको इसको जकड़ के पकड़े रहना है। आपको इसको जकड़ के पकड़े रहना है। और इसको आपको अब इसे पॉजिटिविटी से भरना है। पूरी तरह से आज से आप अपने आप को पॉजिटिव चीजों से इसको भरना है। अब अब हम लोग वो खाली स्लेट को जकड़ के पकड़े हैं। अब हमारे वापसी की यात्रा शुरू होती है। फिर से जहां बैठ के हम उस सिंहासन पे बैठे थे, वहां से हम उठ के खड़े होते हैं। दरवाजा खुलता है। फिर हमें ले जाके उस दिव्य कार में वापस बैठाया जाता है। आप अपने उस स्लेट को कस के पकड़े हैं, उसको पकड़ के रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें हम हमको अपने जीवन का पूरा पॉजिटिव चीजें भरना है। अब आप उस दिव्य कार में फिर से बैठ जाते हैं। फिर से वापसी की यात्रा शुरू होती है।
फिर से वही पक्षियों की चहचहाट, वही मोर नाच रहे हैं, वही बहुत सुंदर गार्डन के बीच में से आपकी कार वापस जा रही है और आप अपने घर के पास, घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। फिर से ड्राइवर दरवाजा खोलता है, आप उतरते हैं और जैसे ही आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं तो पूरी चीज आपको पॉजिटिव नजर आ रही है, पूरी चीज पॉजिटिव नजर आ रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। अब दोनों हाथों को रब करिए और अपने आंखों पे रख लीजिए। दोनों हाथों को रब करिए, अपने आंखों पे रख लीजिए और हथेलियों के बीच आंखों को खोलिए और पूरे शरीर पे फैला लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए सभी लोग, थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। बहुत भावना, ऑसम फीलिंग है। भावना मैम कैसा फील हुआ? अनम्यूट करिए। बहुत ऑसम फीलिंग है। अच्छा फील हुआ सर? बहुत बहुत चलिए, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए रितु मैम कैसा लगा? मैम, आज जो आपने स्लेट पकड़ाया है ना, हाँ, वो अंतिम सांस तक रहेंगी। अब उसमें अब शुरू से अब लिखाई होगा उसमें। बहुत सही, बहुत सही मैम, इसीलिए वो स्लेट मैंने आज आप लोगों के हाथ में दिया है। वो अब स्लेट हमको, जो पकड़ा ना, हाँ फिर समझ में आया उसके बाद। जी, अब अपन को, हमको अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव रखना है मैम। आज से आप लोगों के जीवन में बहुत ये वाला बदलाव हमको लाना है। देखिए, आप ये बताइए कैसा होता है मैम, 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया में से रोज विदा हो जाते हैं। हाँ जी। 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज विदा हो जाते हैं। ईश्वर ने हमको आज का दिन दिया है तो हमारे सेलिब्रेशन का दिन है। इसको यस बहुत मैम। अच्छे से, बहुत अच्छे से जियो। देखिए, जो बीत चुका है उसमें अपन परिवर्तन नहीं ला सकते और कल के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते, कल के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते और जो बीत चुका उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते, लेकिन आज अच्छे से जी सकते हैं ना? हाँ जी। जी, तो सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सभी लोगों को अच्छा फील हुआ, आप लोगों को बहुत यस अच्छा सर। फील हुआ मैम। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत हल्का अच्छा फील हो रहा मैम। है। हाँ मैम अपना एक बहुत हल्का एक्सपीरियंस फील शेयर है। करना चाहूंगी। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। मैंने तो देखी कि आपके दोनों क्लास अटेंड किए, ये थर्ड क्लास है, बट आपसे जुड़ती तो अच्छा लगता है सुनने के लिए भी और करने के लिए भी। अच्छा ओके मैम, थैंक यू। तो ऐसा हुआ था कि मेरे बिल्डिंग में हम लोग के 4-5 जन का फ्रेंड का ग्रुप है, तो किसी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको इतना बुरा लगा और उन्होंने मुझे इतना सुना दिया हाँ कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया ना, मैं उनसे बात करती थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों करना है, मतलब ऐसे में अगर मैं मर जाऊं कहीं तो मुझे पूरा भाव कहीं उनके घर पे वापस आके वो ऋण चुकाना पड़े। तो मैंने उनको मिच्छामि दुक्कडम का जो हम जैन में करते हैं उनका इनको मैसेज भी डाल दिया। हाँ फिर हम लोग मिले भी, फिर उनके घर पे उन्होंने किट्टी पार्टी का लंच रखा था तो उसमें भी गए, उनका घर का भी खाया। उनसे हाँ मैंने सामने से बात की, उन्होंने भी फिर की, क्योंकि मैंने पहले पहन की। हाँ उनको हाँ थोड़ा एटीट्यूड इशू है तो वो तो सामने से नहीं करते, वो पता था। हाँ तो हाँ इस वजह से मुझे इतना फर्क मैंने देखा कि इट इज, अभी मैं अपने आप को उनको माफी कर पा रही हूँ और अपने लिए जी पा रही हूँ। जी मैम, जी जी, यही अपन को करना है मैम, यही अपन को करना है कि अपना जीवन हमको खुशहाल बनाना थैंक है। यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम सर सभी बहुत लोगों का। चलिए, आप लोगों को अच्छा मैसेज लगा है, क्लास? आप पॉजिटिव लोगों मैसेज। को, जी, क्लास आप थैंक लोगों को यू अच्छी वेरी लगी? मच मैम, बहुत अच्छी लगी। मैम बहुत 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 अच्छी लगी। जी जी, सभी लोग मैम डेली क्लास ज्वाइन करिए और अपन ठीक है। लोग तीसरे दिन, मतलब आज कौन सा डे है? मंडे। मंडे। 17। तीसरे दिन मगर अमावस पड़ रही क्या? अमावस कब पड़ रही मैम? 20 तारीख की है शायद, थर्सडे को और वेनेसडे को। वेडनेसडे को है ना? हाँ वेनेसडे को। हाँ, वेडनेसडे को। हाँ तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होगा क्योंकि उस दिन नहीं दिया जाता है।
ठीक है। हाँ, जो शक्तिपात आप लोगों को दूंगी ना, वो अमावस्या के बाद दूंगी फिर, क्योंकि मैम एक अमावस बात बोलना है। हाँ, बोलिए मैम। मैम लास्ट ऐसे मेरा थोड़ा मैनिफेस्टेशन पावर थोड़ा है स्ट्रांग, हम्म। लेकिन लास्ट जो जॉब छोड़ी ना, तो आज 4 महीना हो गया, मैं एक अच्छा जॉब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। मैम, आप सेकंड लेवल करने की इच्छुक हैं क्या? सेकंड फर्स्ट मैं सब करने के लिए भी इच्छुक हूँ। नहीं, सेकंड लेवल में कैसा होता है मैम, कि जैसे सिंबल वगैरह बताया जाता है, और ये हीलिंग प्रोसेस वगैरह जो बताया जाता है। हाँ जी। हाँ, जैसे हीलिंग प्रोसेस बताया जाता है, सिंबल वगैरह बताए जाते हैं, उसके द्वारा फिर अपन क्या होता है, जो भी चीज अपन चाह रहे हैं ना, उसको डेली अपन जब करना चाहते हैं तो अपनी वो चीज जल्दी पूरी होती है। अच्छा, हाँ। ठीक है, इस बारे में बता देना मुझे, और इसके फीस के बारे में भी मुझे बता देना, फिर मैं आपको जो हम्म, भी है। ठीक है ना मैम, ये जो है ना, अपनी क्लास ये 6 दिन चलेगी, तो हम्म। 6 दिन के अंदर जो पेमेंट करेगा उसको 7,000 केवल लगेगा, और उसके बाद जो पेमेंट करेंगे 6 दिन के बाद, तो उनको फीस ज्यादा लगती है मैम। ओके। हाँ, तो 6 दिन के अंदर जो करता है तो उसको 7,000 में उसका दोनों सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल दोनों हो जाता है। मैम ओके। कोर्स की डिटेल वगैरह हमें कहाँ प्रोवाइड जी, है आगे क्या कोर्स की मैम डिटेल? सेकंड लेवल की क्लास कितनी होती है? क्या बोली मैम? सेकंड लेवल की कितनी क्लास होगी? मैम, सेकेंड लेवल की भी 6 दिन चलती है, और थर्ड लेवल की 8 या 9 दिन चलती है। अच्छा, हम्म, फिर आप मैम सेकंड मेरा लेवल क्वेश्चन था बताएंगे? हाँ, एक मिनट, वो सर क्या बोल रहे हैं? जी सर, बोलिए। मेरा क्वेश्चन था कि मैम कोर्स की डिटेल्स हमें मतलब कहाँ कैसे पता चलेंगी, कोर्स में क्या क्या होगा, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल जो भी है मतलब कंप्लीट कैसे पता लगेगा? देखिए सर, फर्स्ट लेवल में जो है ना, अभी आप लोगों का एक दिन ऑरा क्लीनिंग के विषय में बताऊंगी, एक दिन अपने जी 7 चक्र जो है उसके विषय में बताऊंगी, कल जो है आप लोगों का मैं उसके विषय में बताऊंगी, अपना जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके विषय में कल बताऊंगी, और परसों आप लोगों को रेकी के विषय में बताऊंगी, और रेकी के सिद्धांत बताऊंगी। तो जो रेकी क्या के ये सिद्ध क्या ये जो आप कल और परसों क्लास लेंगी, हाँ, ये क्या पेमेंट वाली है कि विदाउट पेमेंट है? विदाउट पेमेंट है मैम। फर्स्ट लेवल का पूरा विदाउट पेमेंट है, केवल जो ट्रीटमेंट लेना है उसके 111 रुपए चार्ज है। जी जी, ठीक ठीक है, हाँ। थैंक। हाँ, अब क्लास चलती रहेगी कि बंद करनी है? मैं हाँ मैम, अब बंद करूंगी ना, क्लास 1 घंटा हो गया। गॉड ब्लेस यू। हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। सुनीता मैडम, हाँ। एक क्वेश्चन। हाँ, बोलिए सर। ये जो आप एनर्जी की बात कर रही हैं, राइट, कि एनर्जी हाँ। ट्रांसफर होती है, हाँ। तो ये जब एनर्जी हम लोग किसी को हील करने के लिए देते हैं, तो बोलते हैं ना, आप एनर्जी दे रहे हैं तो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, नहीं, अगर क्योंकि वो नहीं सर, मेरी बात सुनिए, 10-10 हजार रुपए एक एक हीलिंग के चार्ज वाले लोग भी हैं। एक मुझे हीलिंग के एक चीज मुझे एक बोलना है। मिनट, एक मिनट मैम, एक मिनट क्लियर होने दीजिए। मैम एक एक क्वेश्चन लो एक, ना, एक का हाँ, एक का होने, 10-10 हजार रुपए चार्ज करने वाले लोग भी हैं सर, एक हीलिंग का चार्जेस इतना इतना लोग लेते हैं। आप ये बताइए, अगर ऐसा सब रहता तो कैंसर पेशेंट की लोग हीलिंग करते? अगर ऐसा सब मैं खुद करी हूँ कैंसर पेशेंट की हीलिंग, मैं भी नहीं की। मैंने नहीं मगर मैंने उस नहीं सर, पूछा। मेरी बात सुनिए ना, इसके सबके लिए जो है ना, जब अपन सेकंड थर्ड लेवल करते हैं तो अपने को जो सिंबल वगैरह मिलता है, उसके बाद अपने को प्रोटेक्शन देना भी बताया जाता है, कि अपने आप ये वाली चीज जरूर रहती है, कि जब हम किसी की एनर्जी में जाके काम कर रहे हैं, जब हम किसी की एनर्जी में जाके काम कर रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। लेकिन ये नहीं होता कि दूसरे को कोई तकलीफ है तो अपने को हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग इन लोगों की हीलिंग करते क्या? ओ, ऐसा नहीं होता। हाँ, चलिए, क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ है, फिर भी मुझे कुछ डाउट है, कभी मौका मिलेगा तो वो आपसे संजय हाँ। कंसल्ट। सर को ही मैं एक बात कहना चाहूंगी। अभी जो डॉक्टर है हमें दवाई देते हैं ठीक होने के लिए, तो ऐसा थोड़ी कि हमारा हमारा दवाई देते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं और वो बीमारी उनको लग जाती है, ऐसा थोड़ी नहीं, होता है। नहीं होता नहीं, मैम।
वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा क्वेश्चन अलग था। मेरा क्वेश्चन था कि एक घड़े में जब पानी भरा हुआ रहता है, वो जब वहां घड़े से निकलता है हम्म। तो घड़ा खाली भी होता है। मतलब मैंने अगर किसी को कुछ दिया, हम्म। ठीक है, मैं भी खाली हुआ थोड़ा सा ना, तो वो जो खाली जो जगह होती है मेरे अंदर, उसको फिर से भरना पड़ेगा। हाँ, अदरवाइज सकता है कि नहीं, उसके लिए जो है ना, जो चीजें इसमें बताई जाएंगी ना, वो आपको करना होता है। वो वाली आप सही बात बोल रहे हैं। जैसे आपको मेडिटेशन डेली करना रहता है। उसके बाद जो ये अभी आपको ये फर्स्ट लेवल में एक बीज मंत्र वाला मेडिटेशन बताऊंगी। लेकिन जब थर्ड लेवल में आप पहुंचते हैं तो एक आपको कर्मा क्लियरेंस मेडिटेशन मिलता है। वो कर्मा क्लियरेंस मेडिटेशन 1 घंटे का होता है सर। ओके। और हाँ, तो ये सब चीज हमारे प्रोटेक्शन से लेके अपन में वो एनर्जी बॉडी तैयार होती है, तब अपन कर पाते हैं। जैसे ही आपका थर्ड लेवल होता है तो आपको परमिशन नहीं रहती कि आप 4 लोगों की हीलिंग करने लग जाओ। नहीं, एक आपकी खुद की और एक बाहरी पर्सन की, केवल 2 लोग को आप हीलिंग दे सकते हो जब आपको सिंबल मिल जाते हैं। उसके बाद 3 महीने वन तक ऑन वन। 3 महीने तक आपको खुद को पहले पूरी तरह से प्रिपेयर करना होता है। 3 महीने खुद को हीलिंग देके पूरी तरह से आपको अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद आप 4 लोगों को हीलिंग दे सकते हो उसके बाद। लेकिन फर्स्ट डे से आप चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उसका वो रहता है। तो ये सब उससे होता सर, मतलब व्यवस्था, मतलब पूरा व्यवस्थित करके होता है, ऐसे कुछ भी नहीं करा जाता। चलिए मैम, क्या बोल रही, बोलिए आप। मैम मैम आप मेडिटेशन क्या होता है? हेलो। हाँ, बोलिए। मैम मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर। मैम ये कह रहा था कि मैं जॉब पे रहता हूँ, तो मैम ये तो एक एक घंटे पे हम डेली लगातार थोड़ा सा दिक्कत होगा। सर ये जो टाइम है इसका तो यही रहेगा। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग केवल जो, इसको। हाँ, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। केवल जिस दिन ट्रीटमेंट लेंगे अगर आप, उस समय आपको प्रेजेंट रहना जरूरी है, तो वो तो मॉर्निंग में कराती हूँ, 5:30 बजे, 6 बजे। मॉर्निंग का क्या टाइम है? सर 5:30 6, जो सब लोग एग्री हो जाए वो टाइम ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है मैम, यही कंफर्म करना था। हाँ हाँ, और आप डेली का मैम वीडियो रिकॉर्डिंग देखें, रिकॉर्डिंग रोज मिलेगी आपको। एक किस छोटा पे सा मैम? वही क्वेश्चन व्हाट्सएप? था। व्हाट्सएप पे मिल जाएगा? ग्रुप में है आप ना? जी जी जी। हाँ, तो ग्रुप में डालूंगी सब। ओके मैम। हाँ। मैम आपका एक्सपीरियंस और आप कब से कर रहे हैं? सर ये सिखाने वाला काम तो 6 7 साल हुआ, उसके पहले मुझे सीखे टाइम हो गया। ठीक है वो। मैम एक पूछना था मुझे। हाँ, बोलिए। अभी जब हम लोग कनेक्ट हो रहे थे या मेडिटेशन कर रहे थे ना, हाँ तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं बाकी भी त्रटका मेडिटेशन वगैरह करती हूँ ना, हाँ। तो उस टाइम पे मेरा फोकस बहुत कम हो जाता है। मतलब ज़्यादातर फोकस नहीं कर पा रही हूँ ब्रीदिंग पे या तो अच्छा, ये क्यों होता है ऐसे? मैं वो दूंगी आप लोगों को थोड़ा सा। ये ले लीजिएगा, जब ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। उसके बाद आपको मैं जब 7 चक्र वाला मेडिटेशन बताऊंगी, 3 3 मिनट वाला, उसको सबको करना शुरू करिए, तो उससे आप लोगों को फर्क आएगा। ओके ओके, हम्म, ठीक है, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई मैम प्रश्न? एक सवाल मेरा था। हाँ, बोलिए। मैम जैसे हम त्राटक करते हैं तो जो आज्ञा चक्र होता है, तो मैम उस पे फोर्स करना होता है या बस केवल आप शांत आंखों से त्राटक जो कर रहे हैं जिस बिंदु पे, हाँ आप सर, उस पे केवल ध्यान। तरीका वही होता है कि अपना शांत होके अपन कंसंट्रेट करें। उसके अलावा अपनी जो जी ब्रीदिंग रहती है ना, अपन जो श्वास लेते छोड़ते हैं, उस पे अगर हम अपना ध्यान लगाते हैं ना, तो अपना ध्यान लगने लगता है। ये वाली चीज का फर्क ऐसा होता जी। नहीं तो मैम जैसे जैसे मैम वो तो त्राटक का हो गया कि उसके बाद अगर हम आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए करते हैं, तो जैसे हम साइलेंटली बैठ गए बिना मूव किए हुए, ठीक है, है। हाँ, तो उस पे जो हमारी आंख होती है वो सामने की तरफ बंद करनी है या ऊपर की तरफ? कई लोगों ने ऐसा बताया कि ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र की तरफ माथे पे ध्यान दे के करना होता है या कुछ। हाँ, नहीं, वो देखिए सर, कैसा होता है, सब लोगों का थोड़ा थोड़ा बताने का अलग अलग वो रहता है। आपको जैसे जी में ठीक लगे वो वाली चीज आप कर सकते हैं। जी। हाँ, चलिए फिर आप मैम लोग। जैसे मैंने
इक्विपमेंट लिया हुआ है पहले, तो मेरे को भी दोबारा लेना है या जरूरत नहीं है? नहीं मैम, आपको फिर जरूरत नहीं। ठीक है मैम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन ठीक है में मैम, आप परम हमारे सुख, गुरु हैं, आपसे कुछ समाधान, गलती हो ही नहीं सकती। आरोग्य, ऐश्वर्य और चलो दीर्घायुष्य प्रदान करे। मैम, सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के थैंक यू। पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक 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 यू। यू थैंक यू थैंक यू।